हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में बड़ी संख्या में होगी सरकारी नियुक्तियां, स्वरोजगार को लेकर भी सरकार गंभीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार ने हजारों की संख्या में सरकारी नियुक्ति की है, जल्द बड़ी संख्या में और भी सरकारी नियुक्तियां की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में वर्तमान सरकार के गठित होते ही वैश्विक महामारी कोरोना ने देश और दुनिया में दस्तक दी। हमारी सरकार ने बिना कोई अफरा तफरी के कोरोना संक्रमण से राज्यवासियों को बचाया। कोरोना संक्रमण के समय अन्य राज्यों की स्थिति भी हम सभी ने देखी थी। पिछले 3.5 सालों में हमारी सरकार ने कई चुनौतियों के बीच मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सोच है कि हम झारखंड की जड़ को मजबूत करें। हालात कैसे भी हो, राज्य में विकास के कार्य अवरोध नहीं होने चाहिए। झारखंड हर दिन विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए राज्यवासियों की भावना के अनुरूप हमारी सरकार चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को जड़ से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड खून पसीने से सिंचा हुआ राज्य है। सरकारी नियुक्तियों के साथ साथ स्वरोजगार को लेकर भी राज्य सरकार गंभीर है। शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव किया गया है। आदिवासी भाषा हो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। देश में 40 लाख से अधिक आदिवासी हो भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्षों से आदिवासी समाज हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करता रहा। सोमवार को इसी मांग को लेकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा ने ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी के साथ मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हो समाज के हजारों लोग परंपरागत परिधान में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हो भाषा काफी पुरानी है और इसका प्रयोग झारखंड के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हो रहा है। लिखित और मौखिक तौर पर भी हो भाषा में काफी साहित्य मौजूद है और इसकी किताबें देवनागरी, उड़िया, बंगाली और वारंग चीटी में उपलब्ध है। उड़ीसा में प्राथमिक स्तर पर हो भाषा में पढ़ाई होती है। झारखंड सरकार ने इस भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के तौर पर अधिसूचित किया है। यही नहीं, झारखंड और उड़ीसा सरकार ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को की है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई सहित 22 पर मुकदमा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला, अब सभी को करना होगा ट्रायल फेस। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित 22 लोगों को अब ट्रायल फेस करना होगा। सभी पर मानगो की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। वहां की निचली अदालत ने सभी को आरोपी बनाए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित 22 लोगों ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है, इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सभी को निचली अदालत में ट्रायल फेस करना होगा। जनवरी 2018 को मानगो की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता की मां ने गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय करकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी सहित 22 लोगों को आरोपित बनाने के लिए जमशेदपुर की अदालत में आवेदन दिया था। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी 22 लोगों को मामले में आरोपी बनाते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। डुमरी उपचुनाव में सीपीआईएम इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी का करेगी समर्थन, एनडीए प्रत्याशी को हराने की अपील। सीपीआईएम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इंडिया की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बेबी देवी का समर्थन किए जाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इस सीट पर उपचुनाव उस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन हो जाने के कारण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को वोटिंग होगी, 8 सितंबर को काउंटिंग की जाएगी। सीपीआईएम का राज्य सचिव मंडल डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की हार सुनिश्चित करे, क्योंकि गठबंधन झारखंड के विनाश का गठबंधन है, जो राज्य में नफरत और विभाजन की जन विरोधी राजनीति का वाहक है। यह गठबंधन एक अवसरवादी गठबंधन है जो अपने जहरीले विचारों के माध्यम से झारखंड की समृद्ध और गौरवशाली
संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस विषैले फल फूल को डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में ठुकराया जाना चाहिए। माकपा का राज्य सचिव मंडल डुमरी विधानसभा के प्रबुद्ध मतदाताओं से अपील करता है कि INDIA समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करते हुए अवसरवादी गठबंधन को पराजित करे। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में 1992 सीट खाली, विद्यार्थी अब भी करा सकते हैं नामांकन। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 1992 सीट खाली है। जिन विद्यालयों में सीट खाली उसमें विद्यार्थी अब भी नामांकन ले सकते हैं। विद्यालयों में 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो गई है। कई विद्यालय में नामांकन के बाद भी कुछ विद्यार्थियों ने TC ले लिया है। राज्य सरकार द्वारा 80 विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। इन विद्यालयों को CBSE से मान्यता दिलाई गई है। विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली गई थी। अब जिन विद्यालयों में सीट खाली रह गई है वहां सीधा नामांकन लिया जा रहा है। राज्य के उत्कृष्ट विद्यालय में कुल 13,580 सीट है। इनमें से अब तक 11,588 बच्चे ने नामांकन लिया है। विद्यालय में 1992 सीट अब भी खाली है। विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया जून में पूरी की गई थी। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली गई थी। प्रवेश परीक्षा में लगभग 42,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इतनी अधिक संख्या में आवेदन जमा होने के बाद भी विद्यालय में सीट खाली रह गई है। रांची के नगर आयुक्त बने अमित कुमार, 14 IAS अधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। राजधानी रांची के नए नगर आयुक्त अमित कुमार होंगे। 2010 बैच के IAS अधिकारी अमित कुमार इससे पूर्व खान विभाग डायरेक्टर थे। झारखंड सरकार ने IAS अधिकारी अमित कुमार समेत 14 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसमें कई पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बताया गया कि वैसे पदाधिकारी जिन्हें कोई पदभार नहीं मिला है वे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग में योगदान करेंगे। खान निदेशक के पद पर पदस्थापित 2010 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी अमित कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त रांची नगर निगम के पद पर नियुक्त किया गया है। अमित कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं CM हेमंत सोरेन। एजेंसी ने 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस संदर्भ में वे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने दोबारा समन देकर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी व उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेगी। इससे पूर्व 14 अगस्त को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उन्होंने ईडी के समन की वैधानिकता को चुनौती दी थी। ईडी को प्रेषित पत्र में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। CM हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी थी कि अगर ईडी ने समन वापस नहीं लिया तो वह कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। झारखंड छात्र मंच ने की ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की मांग। झारखंड में वर्ष 2018 में अंतिम बार न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। इसके बाद वर्ष 2019 में 2020, 2021 और 2022 में इस परीक्षा के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति नहीं निकाली गई है। ऐसे में कई प्रतिभागी 4 वर्ष पूर्व तक आयु सीमा में अहर्ता रखते थे, लेकिन वर्ष 2023 में निकाली गई नियुक्ति विज्ञापन में उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है। हजारों छात्र अब परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। झारखंड छात्र मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि JPSC की गलती के कारण हम छात्रों को इस प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 22/2023 को रद्द कर दिया जाए और बिहार और यूपी की तर्ज पर उम्र सीमा में छूट दी जाए। कहा साथ ही विज्ञापन नियमावली के नियम 5 में संशोधित करते हुए सामान्य वर्ग को 5 वर्ष की छूट, ST/SC को अतिरिक्त 5 वर्ष और OBC श्रेणी के छात्रों को अतिरिक्त 3 साल की छूट दी जाए। ATS की गिरफ्त में आया प्रिंस गिरोह का गुर्गा लक्की खान। 2013 से लेकर अब तक कुल 6 मामले दर्ज। झारखंड में आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS ने धनबाद पुलिस के सहयोग से कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के सक्रिय सदस्य लक्की खान को गिरफ्तार किया है। वह धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भोली OP अंतर्गत न्यू इस्लामपुर
पांडरपाला ईदगाह के समीप का रहने वाला है। एटीएस ने उसे बैंक मोड़ थाने में 2 जुलाई को आर्म्स एक्ट में दर्ज कांड में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह प्रिंस खान के निर्देश पर कारोबारियों व्यवसायियों पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने में वह शामिल रहा है। अब तक की पूछताछ में उनकी संलिप्तता धनबाद के प्रसिद्ध क्लिनिक लेब, मछली कारोबारी रशीद महाजन व कपड़ा दुकान अप्सरा ड्रेसेस पर फायरिंग की घटना में सामने आई है। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने दी स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा की सौगात, हर वर्ग के छात्र ले सकेंगे इसका लाभ। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सोनाहातू प्रखंड के टांग टांग मोड़ में कहा कि स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा के शुभारंभ होने से बढ़ेगा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र जैसे अभियान को मजबूती मिलेगी। यह सेवा दूर दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए हौसला भी देगा। शिक्षा के क्षेत्र में सिल्ली विधानसभा पूरे राज्य में एक नाजिर पेश करे। इसके लिए लगातार की जा रही कोशिशों की यह एक अहम कड़ी है। रोड मैप के तहत आगे भी कई काम करने हैं। सभी छात्रों को बस में चढ़ने और उतरने के लिए अपने स्मार्ट आई कार्ड का प्रयोग करना होगा, जिससे प्रबंधन को यह जानकारी होगी कि कौन छात्र कहां से चढ़ रहे हैं और कहां उतर रहे हैं। ये सभी बसें सीएनजी संचालित है, जिससे प्रदूषण ना के बराबर होगा और पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचेगा। गोड्डा से 53 मवेशियों को पैदल बंगाल ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस को देख हो गए फरार। झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थानीय थाना पुलिस ने रविवार की रात 10:30 बजे रानीपुर मोड़ के निकट छापेमारी कर तस्करी कर ले जा रहे 53 मवेशियों को जब्त कर लिया है। अंधेरे के कारण तस्कर भागने में सफल हो गए। मवेशियों को गोड्डा जिले के बांका मवेशी हाट से पैदल ही लाया जा रहा था। मवेशियों को बंगाल ले जाने की तैयारी थी। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कल्पना सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रखंड पशुपालन ने सभी मवेशियों का स्वास्थ्य जांच किया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गोड्डा के बांका मवेशी हाट से कुछ तस्करों द्वारा गोवंशियों को खरीदकर पैदल ही ले जाया जा रहा है, जिसे रानीपुर के रास्ते बंगाल ले जाने की तैयारी है। सूचना पाकर पुलिस रानीपुर मोड़ के पास पहुंची। कुछ देर बाद देखा कि कुछ लोग गोवंशियों को पैदल ही ले जा रहे हैं। पुलिस को देखते ही सभी तस्कर भाग निकले। पुलिस गोवंशियों को जब्त कर थाने ले आई है। बिहिप व बजरंग दल ने 23 अगस्त को गुमला बंद बुलाया। रेफ ने किया फ्लैग मार्च। गुमला जिला से 10 किलोमीटर दूर प्रस्तावित प्रखंड टोटो के शिव मंदिर परिसर में आपत्तिजनक सामान फेंकने वाले पर कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने 23 अगस्त 2023 को गुमला जिला बंद बुलाया है। इस संबंध में उपायुक्त के नाम अपर समाहर्ता सुधीर गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया है। टोटो के निकटतम थाना घाघरा, सिसई, गुमला व टोटो में जिला पुलिस बल व रैपिड एक्शन फोर्स में संयुक्त तत्वाधान में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसी को सौंपे ज्ञापन के संबंध में बिहिप ने संयोजक मुकेश सिंह से कहा कि वर्तमान में हिंदुओं का पवित्र महीना सावन चल रहा। 14 अगस्त की सुबह असामाजिक तत्वों द्वारा टोटो के शिव मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंका गया था, जिससे पूजा अर्चना को रोक सके, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचा सके। फिलहाल प्रशासन द्वारा 48 घंटा समय लिया गया था ताकि असामाजिक तत्वों को पकड़ा जा सके, लेकिन एक सप्ताह होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जबकि इस मामले में हिंदू समाज के ही एक व्यक्ति को पकड़कर दोषी ठहराया गया है, जिसका प्रशासन के पास कोई प्रमाण नहीं है। यथाशीघ्र हमारे समाज के व्यक्ति को छोड़े, क्योंकि प्रशासन द्वारा मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर ठग को पकड़ने आई हरियाणा पुलिस की टीम पर हमला, आरोपी को छुड़ा ले गई भीड़, एक जवान घायल। झारखंड के देवघर में सारड़ थाने के कापसा गांव में साइबर आरोपी के सौजन व ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर पुलिस के चुंगल से गिरफ्तार साइबर आरोपी को छुड़ा लिया। ग्रामीण ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें हरियाणा का एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। घटना के संबंध में बताया गया कि हरियाणा के फरीदाबाद साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पुलिस टीम सारठ पहुंची थी। हरियाणा की पुलिस स्थानीय थाना प्रभारी शैलेश कुमार पांडे व एएसआई बिशंबर विश्वकर्मा के साथ साइबर आरोपी को पकड़ने के लिए सोमवार को दिन के करीब 3 बजे कापसा गांव गई थी। जब पुलिस गांव पहुंची तो साइबर आरोपी अल्पास अंसारी पिता रफीब अंसारी अपने घर के दरवाजे पर बैठकर मोबाइल देख रहा था। पुलिस ने अल्फास को गिरफ्तार कर वाहन में बैठा लिया।
2018 बैच का दरोगा शशांक कुमार ने खुद की ले ली जान। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगा था आरोप, जहर खाकर दी जान। राजधानी रांची के लालपुर थाने में पदस्थापित 2018 बैच के दरोगा शशांक कुमार ने खुद की ले ली जान। मिली जानकारी के अनुसार उसने चतरा में जहर खाकर जान दे दी। उस पर साल 2022 में रांची के एक हॉस्टेज में रहने वाली लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा था। इस आरोप की सीआईडी ने जांच की थी। सीआईडी की रिपोर्ट के अनुशंसा पर पुलिस मुख्यालय ने शशांक कुमार के ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुमति दी थी। कहा जा रहा है कि उसने बदनामी की वजह से खुद की जान ले ली। हालांकि यह पुष्टि नहीं हुई है, जांच जारी है। कुड़माली भाषा की पढ़ाई शुरू करने की मांग। आदिवासी कुड़मी समाज झारखंड प्रदेश समिति ने सोमवार को गवर्नर कॉलेज की प्राचार्य से मुलाकात की। समिति का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से भी मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में कुड़माली भाषा का पठन पाठन स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शुरू कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। दोनों संस्थानों में इस पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष पन्नालाल महतो ने कहा कि गवर्नर कॉलेज में कुड़माली भाषा का पठन पाठन शुरू होने से क्षेत्र के कुड़माली भाषा भाषी छात्र छात्राओं को काफी फायदा मिलेगा। वहीं ओपन यूनिवर्सिटी में पठन पाठन से नौकरी पेशा लोग भी कुड़माली भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। मौके पर बैजनाथ महतो, निरंजन महतो, निबारन महतो, लाल बहादुर महतो आदि शामिल थे। दुमका के जरमुंडी में जल्द खुलेगा सूबे का दूसरा सैनिक स्कूल। सरकार ने 50 एकड़ जमीन चिन्हित की है। जल्द ही झारखंड में दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित होने जा रहा, वह भी दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी प्रखंड के बिशुनपुर में। इसके लिए आवश्यक 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता काफी पहले सुनिश्चित कराई जा चुकी है और राज्य सरकार के स्तर से आवश्यक कागजात भी आगे बढ़ाया जा चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय टीम इसको लेकर जरमुंडी के बिशुनपुर मौजा का दौरा कर सकती है। जिले के अपर समाहर्ता राजीव कुमार ने बताया कि बिशुनपुर के खाता संख्या 32 थाना संख्या 16 में दाग नंबर 455 के प्लॉट को इसके लिए चयनित किया गया है। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और पूर्णतः आवासीय होता है। सीबीएसई पाठ्यक्रम में यहाँ पढ़ाई होती है। देश के अधिकांश राज्यों में सैनिक स्कूल है। देश भर में अभी कुल 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं। उत्तर झारखंड में 23 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तर झारखंड में 23 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान संथाल परगना के साथ साथ पलामू प्रमंडल में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में मानसून अभी कमजोर है, लेकिन मंगलवार से यह सक्रिय हो सकता है। बुधवार से मानसून जोर पकड़ेगा और शुक्रवार तक पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। गुरुवार और शुक्रवार को संथाल परगना क्षेत्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 3 दिनों के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। बोकारो के ललपनिया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया क्षेत्र की एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आदेश मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को उसे ललपनिया पुलिस द्वारा तलगड़िया के आसपास के घर से दबोचा गया है। इस संबंध में ललपनिया थाना प्रभारी सुबोध कुमार दास ने बताया कि आदेश मोदी ने गुनाह कबूल किया है, इसे जेल भेज दिया गया है। मालूम हो कि इस घटना में अन्य 3 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी और जेल भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी आदेश मोदी की तलाश में पुलिस लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी में जुटी थी। आखिरकार वह पुलिस के हाथ चढ़ गया। एचईसी ने नहीं पूरा किया कोल इंडिया समेत विभिन्न कंपनियों का कार्यादेश, समझौता खत्म करने की मिली चेतावनी। एचईसी को मिले 4 बड़े प्रोजेक्ट का कार्य समय पर पूरा नहीं होने से कंपनी की साख खराब होती जा रही है। एचईसी को पूर्व के वर्षों में कोल इंडिया सहित अन्य कंपनियों से करीब 1371.99 करोड़ का कार्यादेश मिला था, जो निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ है। इधर कार्यादेश देने वाली कंपनी ने एचईसी को पत्र लिखकर समझौता खत्म करने और दूसरी कंपनी से कार्यादेश पूरा कराने का अल्टीमेटम दिया है। समय पर कार्यादेश पूरा नहीं होने के कारण एचईसी को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई बड़ा कार्यादेश नहीं मिला है। एचईसी को वर्ष 2012 में कोल इंडिया से मधुबन कोल वाशरी लगाने का कार्यादेश मिला था। इसे अप्रैल 2014 से जून 2019 तक विभिन्न चरणों में पूरा करना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के लिए हैंडलिंग प्लांट का कार्यादेश 142 करोड़ का मिला, जिसे अप्रैल 2022 तक पूरा करना
करना था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।